हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 35 ईयर्स के। केमिस्ट्री से चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है वो 99 क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1988 से लेकर नीट 2022 तक के रहेंगे। अब 2021 एंड 2022 के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि जो भी क्वेश्चन अगर वो NCERT में से पूछा गया तो NCERT में से कौन सा पेज नंबर पूछा गया है और यहाँ पर कौन से पेज से उस क्वेश्चन को उठाया गया है, और जो हमारा रहेगा वो यहाँ पे लेटेस्ट NCERT एडिशन जो है उससे मैं आपको पेज नंबर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, जहां पर हमने इससे पहले सारे चैप्टर लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। यानी यहाँ पर ये हमारे सामने रिएक्शन है, यहाँ पर ये टोल्यूइन हमारे सामने दिया हुआ है और यहाँ पर इसके बाद में Cl2 के साथ में रिएक्शन होती है, फिर कुछ एक कंपाउंड बनता है। ये बताना इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, फिर हम H2 और फिर हम क्या बना देते हैं, बेंजल्डिहाइड बना देते हैं। तो हमें बताना कि X पे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो डायरेक्टली NCERT से कॉपी पेस्ट की गई है। यहाँ पर कौन सी पेज नंबर से है, NCERT पेज नंबर 363। क्या NCERT पेज नंबर 363 डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है ये रिएक्शन। अब यहाँ पे होता क्या, जो X कंपाउंड है, ये जो Cl2 है वो कहाँ पर चला जाएगा, इस CH3 के साथ में चला जाता है और क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर कितने जाते हैं, क्या केवल एक Cl जाता है CH3 की जगह, या फिर यहाँ पर 1 या 2 या 3 कौन सा जाता है। तो यहाँ पे कितने लिए गए हैं, 2 Cl लिए गए हैं, तो 2 ही यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होके आ जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यानी वो रिएक्शन बतानी है जिसके द्वारा बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर बेंजीन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Al3। ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आपको पता हो तो ये है गेटरमान कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गेटरमान कोच रिएक्शन है। NCERT के पेज नंबर 363 पे मेंशन की गई है। इसके द्वारा हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये तो हमारा नहीं आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी की पहले। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोल्यूइन दिया हुआ है, CrOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय H3O। ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे सामने एटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन है, और ये भी सेम पेज नंबर 363 पे NCERT में मिल जाएगी और इससे भी हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी की। यहाँ पर COCl2 बेंजीन के साथ में है, फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 बोला गया है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रोजेमंड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ये रोजेमंड रिएक्शन है। और रोजेमंड अगर रिएक्शन है तो यहाँ पर ये NCERT के पेज नंबर 362 पर दी हुई है और यहाँ पर भी क्या बन सकता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। बट ये वाली जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, हम जिंक Hg के साथ में कंसनट्रेटेड HCl के साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड का नहीं मिलेगा। तो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड जो है वो नहीं मिलेगा। ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। ये हमारे सामने वापस है H2BDS4 पूछा गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बनेगा। अभी देखिए ये चीज सेम, आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ BDA। यही 2013 में क्वेश्चन आया, यही 2012 में भी आया। अब ये मैंने अभी आपको बताई थी कि ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी रोजेमंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रोजेमंड रिएक्शन है। और यहाँ पर कौन से पेज नंबर पे है, ये NCERT के पेज नंबर 362। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। क्या यहाँ पे फिनोल बनेगा या फिर Cl लगेगा बेंजीन के साथ में, या COCH3, या फिर बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया, Which one of the following can be oxidized to the corresponding carbonyl compound। यानी इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिनोल, या फिर 2-मिथाइल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कौन सा ऑक्सीडाइज हो सकता है आसानी से। तो यहाँ पर हमारे सामने जो सेकेंडरी ऑक्सीलाइड है वो क्या देगा, कीटोन देगा, और कितने, सेम नंबर ऑफ कार्बन का देगा। यहाँ पर अब हमें बात करनी है किसकी, सेकेंडरी एल्कोहल की। सेकेंडरी एल्कोहल के लिए क्या होगा, CHOH हो गया, फिर एक CH3 और एक यहाँ पे CH3। तो ये क्या है हमारे सामने, सेकेंडरी एल्कोहल है।
जब यहाँ पर इसका क्या करवाएंगे हम, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो सेम नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, कार्बन मिलेंगे और क्या बनेगा हमें, कीटोन बनेगा। और जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो सेम यही CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 मिल जाएगा, यानी यही क्या बन जाएगा हमारे सामने, एसीटोन बन जाएगा और इसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमसे ही पूछा कि कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, यानी उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इनमें से इसका नाम जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी जो हमारे सामने अल्कोहल है उसका नाम क्या आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की थी CH3, फिर CH, फिर CH3 और ये क्या हो गया हमारे सामने OH। तो 1 2 3 सबसे पहले प्रोपेन आएगा, फिर हमारे सामने 2 पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, 2 पे ही क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो बनेगा वो बनेगा देखिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो इससे क्या हो सकता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है और इससे हम कीटोन बना सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P पूछा है। अब देखिए ये COCl है, H2PdBSO4P, आपको पता होना चाहिए क्या मिलेगा यहाँ पर। 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। रोजेमंड रिएक्शन है, काफ़ी बार आ चुका है। रोजेमंड रिएक्शन है, पेज नंबर 362 NCERT के अंदर मेंशन है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, Which alkene on ozonolysis gives CH3 CH2 CHO and CH3 CO CH3? यानी ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा, ये वाले फॉलोइंग द। अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन के अंदर ओजोनोलाइसिस होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक R लेंगे, फिर C और फिर यहाँ पे इसके साथ में R, और फिर क्या बनता था इस टाइप से ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे कार्बन होता था, ऑक्सीजन इस टाइप से होता था। तो एक इसके साथ चला जाता था, एक इसके साथ चला जाता था, तो ये अलग हो जाता था, इसी टाइप से होता था ना। तो यहाँ पर हमें यही देखना होगा। अब एक में इधर 2 कार्बन है और एक में यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो इस टाइप का अगर बीच में आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से हो गया एक, तो क्लियर है, ये इस टाइप से हो गया एक तो हमें इसी टाइप से चाहिए, बिल्कुल सेम ये वाली इधर नहीं चाहिए, CH3 इस टाइप का नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों में से देखिए ये CH3 CH2 C है, यहाँ पे CH3 CH है और यहाँ पे केवल 2 कार्बन है। तो आप बताइए कौन सा होगा, यहाँ पर ये वाला जो 3 कार्बन है यहाँ पे CHO ऐड हो जाएगा और एक साइड में ये बनेगा। तो एक साइड ये वाला ये प्रोडक्ट है और ये वाला ये प्रोडक्ट है। तुम्हारे सामने आएगा आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 का आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया इन द रिएक्शन CH3CN है 2 हाइड्रोजन लिए HCl ईथर के साथ में X प्रोडक्ट बनता है, फिर बॉइलिंग करवाते हैं Y बनता है। हमें बताना है क्या बनेगा। सबसे पहले CH3CN 2 हाइड्रोजन ऐड किए गए हैं यहाँ पे ईथर के प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा मिलेगा हमें, एनसीईआरटी का पेज नंबर मिलेगा 362। एनसीईआरटी पेज नंबर 362 पे हमें ये मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये जो X वाला कंपाउंड है वो हमें हमारे सामने होगा CH3C डबल बॉन्ड NH। क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड NH, ये हमें X मिलेगा। जब हम इसको वापस इसके साथ में जो है बॉइलिंग करवाएंगे H2O के साथ में तो हमें मिलेगा एसिल्टीहाइड, एसिटिल्डिहाइड यानी CH3CHO, जहाँ पे 2 कार्बन है तो ये हमें मिलेगा। अब क्या बनेगा हमें, एसिटिल्डिहाइड, इथेमाइन या फिर एसीटोन या फिर डाइमिथाइल एमाइन, तो हमें मिलेगा एसिटिल्डिहाइड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखिए कीटोन RCOR1 वेयर R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, यानी R जो है वो इज इक्वल टू R1 है और एल्काइल ग्रुप है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन 1 स्टेप, ऐसी कौन सी है जिसके अंदर हम केवल 1 स्टेप के अंदर इसको जो है वो बना सकते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सामने बोला गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड एंड एल्कोहल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। तो देखिए होगा तो ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे बात आती है प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, कौन सा होगा। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें कीटोन चाहिए। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देना पड़ेगा हमें, कीटोन देना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एल्कोहल तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टर्सरी एल्कोहल अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा कीटोन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। ओके,
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कोल्ड। अब हमें इससे पूछा गया कि हमारे जो टोल्यूइन है उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। याद आ चुका होगा एनसीईआरटी पेज नंबर 363 सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था। वो रिएक्शन कौन सी है? एटार्ड रिएक्शन है, राइमन टाइमन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? वो रिएक्शन है आपकी एटार्ड रिएक्शन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 362 पे आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। यानी हमसे पूछा है नेम रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है, कैनिज़ारो रिएक्शन हो सकती है, या फिर क्रॉस कैनिज़ारो या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? हमारे सामने बेंजीन, उस पर क्या लगा हुआ है? CHO ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हो गया? प्लस हमारे सामने क्या है? एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन क्या होता है? हमारे सामने एक तो बेंजीन होगा ही होगा। क्लियर हो गया? उसके ऊपर होता है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O और फिर होता है CH3। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन बोलते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं? डाइल्यूट NaOH की करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने बन के आता है वो बनता है बेंजल एसीटोफिनोन। क्या बनता है? बेंजल एसीटोफिनोन हमारे सामने बनता है। यानी ये दोनों जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है CH के बाद में, और ऑक्सीजन जो होता है वो H2O के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर बनेगा क्या? बेंजल एसीटोफिनोन। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 372 पे मेंशन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर कौन सा? 372। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं? नहीं। कैनिज़ारो बोलते हैं? नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस कैनिज़ारो? नहीं। तो क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पेज नंबर 372 पे मेंशन है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि यहाँ पे कोई X कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है C2H6O। फिर इसको कॉपर के साथ में रिएक्शन करवाए जाते हैं, A हमारे सामने कुछ बनता है। फिर यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर बनेगा। यहाँ पे OH सिंपल हीट करेंगे तो हमारे सामने Y बनेगा। NH2 NHCO NH2 के साथ में करेंगे तो हमारे सामने Z बनेगा। हमें ये सारे ही बताने हैं लगभग AXYZ क्या होगा। ओके, सबसे पहले हमारे सामने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है C2H6O। अब देखिए C2H6O है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे सामने 2 ही केवल क्या है? कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे सामने क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। एल्कोहल हो सकता है CH3CH2OH। अब देखिए 3 2 5 एंड 6, 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। तो सिंपल सबसे पहले तो हमारे सामने ये जो फॉर्मूला ये इस चीज़ का है। क्लियर हो गया? यानी ये क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हमें A का पता चल चुका है कि X वाला जो होगा वो क्या होगा? हमारे सामने इथेनॉल होगा। X इथेनॉल है, X इथेनॉल है। यहाँ पर दिया हुआ 2 ऑप्शन में, बाकी 2 ऑप्शन बाद में देखें। अब इथेनॉल को जब कॉपर और 573 केल्विन पे जब हम हीट करवाएंगे तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा? एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर निकल कर आएगा CH3CHO। तो A हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। अब एसिटाल्डिहाइड के सामने जब हम OH के सामने डायरेक्टली हीट करवाएंगे तो ये कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो हमारे सामने ये वाली जो रिएक्शन है वो तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 340 पे मिल जाएगा, लास्ट वाला चैप्टर है वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पर जब इसके साथ में हीट करवाएंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 371 पे मिलेगी। और यहाँ पे क्या बनेगा? ब्यूट-2-इनेल बनेगा। क्या बनेगा? ब्यूट-2-इनेल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे CH3 इधर रहेगा, CH इधर रहेगा, फिर वापस एक CH और CH3 इधर अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर ब्यूट-2-इनेल बनेगा। क्लियर है? 2 कार्बन में यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे CH रहेगा तो यहाँ पर बनेगा ब्यूट-2-इनेल। ये हमारे सामने क्या बनेगा? ब्यूट-2-इनेल मतलब एल्डिहाइड वाला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं Z की। अब Z क्या बनेगा? Z एनसीईआरटी के पेज नंबर 368 पे दिया हुआ है। ये बनेगा सेमी कार्बोजन। ये क्या बनेगा? सेमी कार्बोजन। जो यहाँ पे लिखा है सेमी कार्बोजाइड, ये हमारे सामने बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर X हमारे सामने क्या है? इथेनॉल है। X इथेनॉल कहाँ पर है देख लेते हैं। सबसे पहले X एसिटाल्डिहाइड नहीं है, X इथेनोइक एसिड नहीं है। तो इसका मतलब पहले तो इन 2 में से ही होगा हमारे सामने। ये 2 ऑप्शन हो गए। क्लियर हो गया?
ए हमारे सामने क्या था, ए जो हमारे सामने बना था वो इथेनॉल बना था, एल्डिहाइड बना था, CH3CHO ये वाला बनाता है। तो यहाँ से ही हमारा आंसर आ रहा है कि एक्स हमारा इथेनॉल है, ए हमारा इथेनॉल है, वाई हमारा क्या है ब्यूटेनॉल है, और ये क्या हमारा सेमी कार्बोजोन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 12 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हिंट। अब एल्डोल कंडेंसेशन तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 371 पे दी हुई है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कौन से के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जाएगी और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको क्या लगता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सिंपल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। एल्डोल कंडेंसेशन में ये होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे सामने डबल बॉन्ड होगा और दो जो अलग अलग होंगे, दो जो हमारे साइक्लोहेक्सेन है वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ये वाला प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट निकल कर आएगा? ये वाला प्रोडक्ट निकल कर आएगा, जहाँ पे दो साइक्लोहेक्सेन जो होंगे वो आपस में डबल बॉन्ड से क्या होंगे, अटैच होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर बोला गया कि दोनों जगह जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एक H2O की फॉर्म में एक ऑक्सीजन जो होगी वो रिमूव हो जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में मिलके, तभी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और एक ऑक्सीजन जो वो H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, इसलिए दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहेगी, ये वाली रहेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया था करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए इज द फॉर्म्ड। यहाँ पे H2 गैस 1 BD कार्बन और इथेनॉल दिया गया है और हमें बताना है कि यहाँ पर इसके साथ में जब ये सारे रिएजेंट आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वापस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बन सकता है, यहाँ पर हमारे सामने जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो आएगा ये वाला, सिंपल ये वाला प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सिंपल क्या बच जाएगा, साइक्लोहेक्सेन जो है वो बच जाएगा और ये जो दो हाइड्रोजन यहाँ पर दिए हो ना, ये दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इसके साथ में, तो डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डायोल फ्रॉम ट्रांस आइसोमर। यानी ऐसा कौन सा इनमें से रिएजेंट है जिसके द्वारा जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो सिस और ट्रांस जो है वो यहाँ पर अलग अलग हमें पता चल सकते हैं। MnO2 के साथ में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में साथ में, या फिर एसीटोन के साथ में, या फिर ओजोन के साथ में। तो देखिए अगर हम एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे जो साइक्लोपेंटेन 1,2-डायोल सिस वाला है, अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया। एक यहाँ पर हम मान लेते हैं OH, एक यहाँ पे मान लेते हैं OH। क्लियर है? ये दोनों एक साइड में हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जब दोनों एक साइड में होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसीटोन क्या होता है। एसीटोन होगा हमारे सामने ऑक्सीजन और फिर CH3 और CH3, ये हमारे सामने ऑक्सीजन। तो ये हमारे सामने इस टाइप से रिएक्शन करवा के H2O बन जाएगा और ये इनके साथ में अटैच हो जाएगा। बट यहाँ पे ट्रांस के साथ में जो है वो रिएक्शन नहीं करवा पाए। जो ये सिस के साथ में तो एसीटोन रिएक्शन करवा लेगा, बट ट्रांसफॉर्म के साथ में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी इस टाइप से। तो एसीटोन जो है उससे हम पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि सिस के साथ रिएक्शन होगी, ट्रांस के साथ नहीं होगी, तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आ चुके हैं अब हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। यानी हमारे सामने जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कार्बोनिल कंपाउंड में विद ए हाइड्रोजन एटम इट्स ऑन अल्फा कार्बन। यानी अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी लिखी हुई है। ओके, ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनिलेशन। यहाँ पर ये बोला गया कि ये कार्बोनिलेशन प्रोसेस कहलाता है और यहाँ पर जो होते हैं अल्फा कार्बन के साथ में इक्विलिब्रेट कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, बी वाला देखते हैं। ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलेट्स विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनोल टेटामेरिज्म। यानी ये बोला गया कि इसको बोलते हैं कीटो एनोल टेटामेरिज्म, इसको बोला गया है।
ओके, आगे देखते हैं सी में क्या बोला गया। ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग एनोल। यहाँ पे बोला गया कि हाइड्रोजन एटम जो वो अल्फा कार्बन में इक्विलिब्रेट कभी नहीं करेगा। डी बोला गया है ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग एनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बोला गया कि हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन के साथ में रैपिडली इक्विलिब्रेट करेगा और ये एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेट कहलाता है। अब ये कीटो इनोल टेट्रामेरिज्म है और वो क्लास 11th के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी, वहां पर कीटो इनोल टेट्रामेरिज्म मेंशन की गई है। और कार्बन इन कंपाउंड जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ में अल्फा कार्बन के साथ में इक्विलिब्रेट करता है, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद ए प्राइमरी एमीन। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी एमीन क्या होता है, RNH2। क्लियर है। इसमें हमारे सामने एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होती है तो वो क्या होगा, कार्बोलिक एसिड, एरोमेटिक, स्किफ बेस या फिर कीटोन। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 368 टेबल है 12.2, वहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ स्किफ बेस। तो यहाँ पर ये स्किफ बेस जो होता है वो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी। एनसीईआरटी में टेबल 12.2 पेज नंबर 368 पर ये मेंशन की गई है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, रिएक्शन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर द रिएजेंट इज। यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड है और वहाँ पर रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहा है और वहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है किसका, वाटर का। तो रिएजेंट बताना है कि कौन सा रिएजेंट है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, हाइड्रोसाइनिन एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वो रिएजेंट कौन सा है, ये सेम वहीं से उठाया गया है। 12.2 टेबल नंबर जो है वो 12.2 है। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है वो 366 है, सेम उसी टाइप से है। यहाँ पर जो हमारे सामने उठाया गया है वो हाइड्राजाइन उठाया गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली भी एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम 18 देख रहे हैं। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। अब आपको पता होगा ये वाला जो सारी रिएक्शन है वो कौन से चैप्टर में की थी, हाइड्रोकार्बन वाले में, जो कि हमारा क्लास 11th के अंदर आता था। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे सिंपल एक एल्डिहाइड दिया गया, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हमारे सामने कौन सा ग्रुप दिया गया है, कीटोनिक ग्रुप दिया गया है। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के साथ में क्या बनाया गया है, CH3 अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच है, NO2 अटैच है। हमें बताना है कि इनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा अटैच होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर है। तो अब इनमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके साथ में, यहाँ पर तो ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाना है। 3 कंपाउंड दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, फिर यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी इसी टाइप से इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन के साथ में फिर ऐसे। अब यहाँ पर ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है, इधर से इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे इधर आ जाएगा, इस टाइप से हो सकता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मोस्ट स्टेबल जो होगा वो थर्ड होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर देखिए कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड इससे भी ज़्यादा उधर है और यहाँ पर एक OH ग्रुप है। तो ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड सबसे स्टेबल, फिर सेकंड और फिर मोस्ट स्टेबल जो है, मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है सबसे मोस्ट स्टेबल, तो थर्ड वाला तो हमारे सामने ये आ गया, पहले ही आ गया, और बाकी यहाँ पे अनस्टेबल किए हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक एल्डिहाइड के साथ में Cl दिया है, 50% KOH है। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी। ये रिएक्शन कौन सी है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 372 पे ये रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, 50% KOH है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होगा, ये जो OH है एल्डिहाइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Cl का क्या होगा, क्या ये Cl ऐसे ही रहेगा या फिर ये Cl जो है वो यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, वो हमें देखना है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए ये तो सब में यहाँ पे है, यहाँ पर इन्होंने बोला ये CH2OH बन रहा है, ये CH2OH बन रहा है, यहाँ पर भी बोला कि यहाँ पर CH2OH बन रहा है और यहाँ पर भी CH2OH बन रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये तो सब में सेम है। अब यहाँ पर OH नहीं अटैच होगा, ये वाला जो OH है वो कहीं नहीं आएगा भाई, ये वाला OH कहाँ पर नहीं आएगा, ये Cl का Cl ये रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तो इन दोनों में से हो सकता है। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा बनेगा, COO- बनेगा या फिर CH2COO- बनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर COO- बनेगा, CH2- नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 372 कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बहुत ज़्यादा एक्सेस में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है, और इसके अलावा क्या है CH3CH2OH है, इथेनॉल है, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, और कौन सी किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बताना है। अब आपको बताऊं एनसीईआरटी में पेज नंबर 367 डायरेक्टली मेंशन है, क्या है ये मेंशन, डायरेक्टली मेंशन है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एसीटोन है, एसीटोन का मतलब क्या हो गया, RCO, ये चीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में क्या होगा, हम क्या अटैच करवा रहे हैं, एक ROH ग्रुप को जो है वो अटैच करवा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे सामने, यहाँ पर बनेगा R2C तो था ही, एक OR इधर आ जाएगा और एक OH इधर चला जाएगा, इस टाइप से अटैच हो जाएगा। फिर एक और OH, अब यहाँ पे देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस जब इथेनॉल होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा R, फिर हमारे सामने C, फिर OR और फिर OR, इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर इस टाइप का देखते थे, तो हमारे सामने क्या बन रहा है, OR, ये CH2 वाला, ये वाला हमारे सामने बन रहा है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टली एनसीईआरटी में पेज नंबर 367 पे ये मेंशन है भैया, आपको फिर बता रहा हूँ। क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया CH3CHO C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली बाय बेंडिक टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलरेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। किसके द्वारा हम इन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, एक तो हमारे सामने एसिटाल्डिहाइड है, क्लियर है, तो इन दोनों को कैसे दे सकते हैं, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 370 पे मेंशन है। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, जहाँ पर डिटेल में बता रखा है। आयोडोफॉर्म के लिए यहाँ पर होगा क्या, जो एसीटोन और मिथाइल कीटोन दिए गए हैं वहाँ पे CH3CO ग्रुप होता है जिसके अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, बट सेकंड वाला इसके साथ में होलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, इसके साथ में जो है वो होलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कंसीडर द रिएक्शन, RCHO NH2 है और यहाँ पे RCN NH2 बन रहा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर हमारे सामने ये वाली जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये कौन सी रिएक्शन है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के पेज नंबर 368 पे ये मेंशन है एज इट इज रिएक्शन। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, नाइट्रोजन जो है, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सी हो गई रिएक्शन, ये हमारे सामने हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइली ऐड हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक का ही एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का ही क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है बट उनको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली, इनमें से कौन सा जो है वो आयोडीन के साथ में येलो प्रेसिपिटेशन बना सकता है, एसीटोफिनॉल, मिथाइल एसीटेट, एसीटेमाइड एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब देखिए 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा आपको।
कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी के अंदर आयोडोफॉर्म में 370 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ओके, अब 2 टाइप के कंपाउंड है जिनके साथ में आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है और येलो पीपीटी दे सकता है। पहला क्या है, CH3 कार्बन और डबल बॉन्ड। अगर इस टाइप से आ जाए तो ये हमारे सामने कौन सा दे सकता है, होलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है CH3C और OH CHOH। अगर ये वाला ग्रुप आ जाए तो यहाँ पर ये 2 ही इसी टाइप के अगर कोई आएंगे तो वही केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, बाकी अदर कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। पहली चीज़ ये याद रखना। ओके भैया, सबसे पहले बात करते हैं एसीटोफिनोन। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक तो बेंजीन रिंग लगी होगी, एक क्या लगी होगी, बेंजीन रिंग हमने लगा दी है। फिर एक कार्बन और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर होगा CH3। तो ये तो हमने पहला वाला बताया था कि एक CH3 एक कार्बन डबल बॉन्ड और फिर इस टाइप से अगर कोई कार्बन अटैच है तो ये क्या दे सकता है, ये दे सकता है, क्या दे सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो इसका मतलब एक तो एसीटोफिनोन तो हो गया भैया हमारा। मिथाइल एसीटेट क्या होता है, मिथाइल एसीटेट होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन आ जाता है भैया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता, CH3 आता तो ये दे देता, बट यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल एसीटेट के अंदर 2 ऑक्सीजन आ गए तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं देगा। अब बात करते हैं एसिड एमाइड की। एसिड एमाइड क्या होता है, CH3 कार्बन और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे NH2 आ गया, उसको एसिड एमाइड बोलते हैं। तो एसिड एमाइड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर ये वाला जो वो नहीं देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन बॉन्ड होता तो दे सकता था, बट नाइट्रोजन आ गया तो नहीं देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब प्रोपेन में कार्बन कार्बन कार्बन, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये OH हो गया। तो ये वही वाला हो गया जो मैंने आपको लेकिन बताया था। तो इसके अंदर ये वाला और ये वाला दोनों जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। A and D बोथ आर करेक्ट। ओके, एनसीईआरटी के पेज नंबर 370 पे आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। आगे भी याद रखना, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, फिर बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोली गई है। ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पूछा गया। सिंपल, एनसीईआरटी के पेज नंबर 368 पे डायरेक्टली मेंशन है भैया। क्लेमेंसन रिएक्शन वहाँ पे कीटोन की रिएक्शन होती है किनके प्रेजेंस में, ग्लाइकोल की H, जिंक एमेल्गम HCl या फिर LiAlH4 या फिर H2PT। डायरेक्टली मेंशन है कि जिंक एमेल्गम और HCl के इस फॉर्म में जो होता है वो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और जो यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है वो सिंपल क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PH MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आ चुका है विद द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होगी और सबसे कम किस में होगी। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोकार्बन चैप्टर वाले से भी आप देख सकते हो। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी है, इसकी केवल एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे इधर CH3 है, इधर 2 बना दिए तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई। इधर तो बेंजीन जोड़ दिए गए हैं 2 तो इसकी सबसे ज़्यादा। तो रिएक्टिविटी भी ऐसे होगी, यानी 1 2 3। ऐसा कौन सा है, 1 2 3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। रायमंड रिएक्शन है या फिर केनीज़ारो है, वुड्स है या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन रिएक्शन है। तो सिंपल देखिए आपके सामने जो केनीज़ारो रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 372 पे मेंशन है, वहाँ पर क्या होता है, एक तो आपका एल्कोहल बनता है और एक क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसका सोल्ट बनता है। केनीज़ारो रिएक्शन में एक तो एल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं आएगा तो वो रिएक्शन होगी केनीज़ारो रिएक्शन। आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी मोस्ट रेयरली डिहाइड्रेटेड। देख लो भैया, एक बार आपको देख लो कि सबसे रेयरली मतलब बहुत आसानी से डिहाइड्रेटेड कौन सा हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखना, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड, ये वाला भी एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी कार्बन इधर और यहाँ पर इधर, बाकी तो ये सारा सेम ही है, बस यहाँ पर ये 2 बॉन्ड के छोड़ के बीच में था। अब ये तो रेजोनेंस में भी आ सकता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर ऑक्सीजन है इस टाइप से, तो ये तो नहीं होगा इतनी आसानी से। ये तो तीनों लगभग आपके सेम वाली बात हो गई, कोई ज़्यादा नहीं है। इसको इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो यहाँ पर ये जो है वो सबसे इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। अब ABC यहाँ पर इनमें जो है ABC में यहाँ पर क्या है, सॉरी ABD में यहाँ पर इन तीनों में क्या है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, बट यहाँ पर क्या होगा,
प्राइमरी होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे बट ये इतना स्टेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 29 है भैया। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन CH3CH2OH, CH3CO, CH3CH2OH और यहाँ पे CH3OH। इसका मतलब क्या है, एक तो यहाँ हमारे सिंपल जो है वो एल्कोहल ग्रुप दिया गया है, एक तो सिंपल एल्कोहल ग्रुप दिया गया है, फिर यहाँ पर हमारे सामने इथेनॉल दिया गया है, ये सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप है, और ये तो हमारे सामने जो है वो कीटोन ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हार्म आयोडीन सॉल्यूशन एंड आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कौन सा देगा, अभी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार, यहाँ पर इस टाइप से होना चाहिए CH3C, एक तो OH और इधर कार्बन हो जाए तो वो दे सकता है, एक इस टाइप का CH3C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन हो तो वो भी दे सकता है। तो इसका मतलब एक तो ये वाला दे सकता है, ये तो सेम यही वाला हो गया। ओके, इसके अलावा और कौन दे सकता है भैया, ध्यान से देखिए। फर्स्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है क्योंकि ये इस टाइप से बनेगा, क्लियर है। ओके, उसके अलावा क्या ये दे सकता है, ये देखिए, हाँ जी बिल्कुल दे सकता है, ये भी दे सकता है, थर्ड भी दे सकता है, क्या फोर्थ दे सकता है, तो ये तो CH3OH हो गया सिंपल सा। अब इस टाइप से होना चाहिए था CH3C फिर OH होना चाहिए, 2 कार्बन तो मिनिमम होने चाहिए, तो ये तो नहीं दे सकता, तो 1 2 3 दे सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है एसीटोफिनोन व्हेन रिएक्टेड विद ए बेस C2H5ONA यील्ड ए स्टेबल कंपाउंड व्हिच हैज द स्ट्रक्चर। अब एसीटोफिनोन में C2HO5ONA दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए ये C2HO5 क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा किसके साथ में, एसीटोफिनोन के साथ में। तो यहाँ पर होगा कौन से रिएक्शन, सबसे पहले एसीटोफिनोन बनाते हैं। एसीटोफिनोन क्या होता है, एक बेंजीन हो गया, एक कार्बन हो गया, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, फिर CH3 हो गया। अब ये जब एसीटोफिनोन हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे C2HO5 के साथ में, तो ये सेम दोनों एक दूसरे के साथ में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और एक ऑक्सीजन जो है वो H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं भैया, एसीटोफिनोन कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। सबसे पहले ये देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो सकता है क्या, कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड था, ये था, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या बन गया, H2O की फॉर्म में निकल गया। तो क्या ये बन सकता है, ये बन सकता है। रिएक्शन कौन सी है ये आप मुझे बताना, मैं इससे पहले ये रिएक्शन करवा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन के अंदर, सॉरी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो अल्फा हाइड्रोजन किस में से निकाल सकता है, कीटोन में से, एल्केन में से, एल्कीन में से, एमाइन में से, किस में से निकाल सकता है अल्फा हाइड्रोजन, ये निकाल सकता है बेस कीटोन में से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक एमल्गम एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड। कौन सी रिएक्शन है, कोप रिडक्शन, डाउ रिएक्शन, वोल्फ-केसेनर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन। आप ही बताइए भैया कौन सी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 हमने इसी टाइप का किया था NCERT के पेज नंबर 368 में, जहाँ पे जिंक एमल्गम में हमसे पूछा गया था, वहाँ पे रिएजेंट पूछा था ZnHg और यहाँ पे HCl वाला, और इस टाइप में हमें रिएक्शन पूछी गई। और कौन सी रिएक्शन हो गई, क्लीमनसन रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH 50%। कुछ टाइप याद आया, कुछ इसी टाइप का हमने करवा चुके हैं। यील्ड द कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन करवा के ये चीज़ बना सकता है। तो देखिए कौन सी रिएक्शन हो गई ये हो गई केनिज़ारो रिएक्शन, जहाँ पे अल्कोहल और एसिड बनता है, एसिड का सोल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है 50% NaOH के साथ में। पेज नंबर कौन सा हो गया, पेज नंबर 372 हो गया। और यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ रिएक्शन होती है, CHO बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होती है। बेंजल्डिहाइड कहाँ गया, जल्दी से देखो बेंजल्डिहाइड कहाँ गया, आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। हमें बताना है भैया एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड ए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ए बीटा हाइड्रोक्सी। आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात ये है कि NCERT के पेज नंबर 371 पे कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है।
बीटा ऐसे लिखा है वहाँ पर एनसीईआरटी में, ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है बेटा, इसे लिखा है बीटा, बेटा ऐसे लिखा है बीटा वहाँ पर एनसीईआरटी में, बस वहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो आंसर आएगा क्या? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसमें फेवर की जाएगी? आपके सामने ऑप्शन है CH3 CHO, CH3 CH2 CH2 C ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर CH3, और यहाँ पर ये कौन सा है? देखिए O है और इधर भी CH3 है और इधर भी आपके सामने CH3 है दोस्तों, और फिर यहाँ पर हमारे सामने है CH3 CH2 CHO। आपको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा यानी इनमें से सबसे कौन सा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा सकता है। राज की बात बताता हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी के पेज नंबर 373 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। डिटेल में एनसीईआरटी में पेज नंबर 366 पे भी मेंशन किया गया है दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो सबसे पहले तो कीटोन वाले हटाओ ना, एल्डिहाइड वाला पकड़ो। अब यहाँ पे इनमें से स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है दोस्तों? इसमें या इसमें? इसमें दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने, ए कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रेन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड द कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडिहाइड, एसीटोन एंड डाईइथाइल कीटोन। बहुत से दोस्तों को तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा। कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है, रिएक्ट किसके साथ में करा रहा है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, यानी HCN के साथ में, इसको ऐसे बोलते हैं दोस्तों, टू फॉर्म साइनोहाइड्राइन। यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बन रहा है। आपको एक और दोस्तों बहुत ही बात बताता हूँ खास, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर साइनोहाइड्रिन वाला कंप्लीट दिया हुआ है। क्लियर है? अब आप मेरे से पूछोगे कि कौन से पेज नंबर पे दिया है, तो आगे बताया जाएगा। द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाइल, एसीटोन, और यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, CH3CHO एल्डिहाइड लेंगे, उसके साथ में HCN के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CH3COHCN, और फिर क्या बनेगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ में तो था ही। अब यहाँ पर उसके बाद में जब हम इसको H2O के साथ में हाइड्रोक्सिल, देखिए हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, फिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, फिर हम दोबारा से जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे सामने HC और जो हमारे सामने पहले वाला ग्रुप था CN वाला, वो हट के COOH लग जाएगा, इधर OH आ जाएगा और इधर CH3 रहेगा। अब यहाँ पर ये सब जो रिएक्शन करवाया है वो हमारे सामने सबसे पहले कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड ग्रुप था। ये हमसे पूछा कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसको हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद में। वो साइनोहाइड्रिन ये वाला है, मिक्सचर ऑफ एल्हाइड्रोस द कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड पूछा। तो हमारे सामने कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड था? हमारे सामने था CH3CHO। क्या बोलते हैं इसमें? 2 कार्बन, तो यानी एसिड, एल्डिहाइड, यस, तो हमारे सामने आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 37 है, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमारे सामने ये फॉलोइंग रिएक्शन दी गई है और हमसे पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इस टाइप से दिया गया है, केवल यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर दिया गया है। CH3NH2, यहाँ पे LiAlH4 और H2 है, यानी 3 रिएजेंट दिए गए। हमसे क्या बनेगा? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 364 में हम जाएंगे, वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पर ये जो CH3 है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ में दोस्तों? इस ऑक्सीजन के साथ में। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा? देखो अब LiLH4 भी ले रहे हैं, तो अब LiH4 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है उसको भी हटाया जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर NH आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? CH3 अटैच हो जाएगा, तो ये NHCH3 यहाँ पर अटैच होगा। जब ये हम H2O सब कुछ कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है, इन द रिएक्शन, ये हमारे सामने रिएक्शन है CH3CHO यानी एसिडिल्डिहाइड, उसके सामने HCN की रिएक्शन करवाते हैं। फिर हमारे सामने CH3CHOHCN बनता है। फिर यहाँ पे हम वाटर इसमें एडिशन करते हैं और यहाँ पर CH3CHOHCOOH बनता है, जो कि हमने अभी अभी बनाया था। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 36 में, जहाँ पे हमने लिया था एसिडिहाइड, उसके साथ में ये वाली रिएक्शन ली थी कि हमने यहाँ पे हाइड्रोसाइनाइड दिया था, फिर उसके साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस किया था और ये वाला प्रोडक्ट हमने बनाया था और हमसे ये पूछा गया था तो ये वाला दे दिया। बट इस बार इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, एन एसिमेट्रिकल सेंटर इज जनरेटेड द एसिड ऑब्टेन्ड वुड बी। तो यहाँ पर ये देखिए कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक इधर OH है, एक इधर CH3 है और एक इधर यहाँ पे COOH है। तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर क्या है? ये पूरी तरह से अलग कार्बन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा आइसोमर्स हो सकता है आपका? अल्फा
बीटा कौन सा हो सकता है? यहाँ पे डी और एल फॉर्म निकल कर आएगी दोस्तों। यहाँ पर डी और एल फॉर्म निकल आएगी और हमारा हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। अब अगर ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर हो रहा है तो कौन सा रेसिमिक मिक्सचर होगा? यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों, और इसके अंदर 50% जो होते हैं वो होते हैं, ये क्या बनता है? इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड दोस्तों। और यहाँ पे क्या होता है? 50% डी और एल फॉर्म बनता है, उसी को तो रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया है व्हेन एम क्लोरोबेंजल्डिहाइड, यानी सिंपल देखिए CHO है और तो ये मेटा, तो यहाँ पर क्या है? Cl लगा हुआ है। तो ये बोला गया कि इन्होंने ये बोला कंपाउंड है इज ट्रीटेड विद 50% KOH सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। अब देखिए इसके साथ में 50% KOH लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी आ रही है? जल्दी से बताइए। कैनिजारो रिएक्शन आ रही है। अब कैनिजारो रिएक्शन आती है तो वहाँ पे क्या बनता है? एक तो एल्कोहल का फॉर्म बनता है और एक क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक एल्कोहल बननी चाहिए, एल्कोहल बन रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनना चाहिए, ये तो सिंपल बन रहा है। एक देखते हैं क्या यहाँ पर ये वाला बन रहा है, एक यहाँ पर ये बन रहा है, पर देखिए दोस्तों यहाँ पर COH बना रहा है, यहाँ पे OH बना रहा है, यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे Cl, ये OH तो बनेगा नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया सिंपल सा। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर हमारे सामने निकल कर आना चाहिए। बट दोस्तों हम इतना जल्दी आगे देखने नहीं, आगे भी देखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये इनको अटैच मत करो, ऐसा नहीं बनता है। और ये क्या कर रहे हो? अरे इनको अटैच मत करो, ऐसा नहीं बनता है। अरे ये गलत बना रहे हो, कैनिजारो रिएक्शन, आपकी बेइज्जती की जा रही है यहाँ पे, ऑप्शन हो रही हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा गया है। ये RCOR है, HCN और KCN के साथ में रिएक्शन करके A बनता है और फिर कोई रिएजेंट लिया जाता है, फिर ये बन जाता है। ओहो, तो हमसे पूछा है कि A क्या बनेगा? RCOR के साथ में HCN या फिर KCN की जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे सामने NCERT के पेज नंबर 368 के अकॉर्डिंग में सबसे पहले बनेगा RCR'OH और इधर क्या लगेगा? CN। अब इस टाइप का देखते हैं, एक के साथ में CN होना चाहिए, एक के साथ OH होना चाहिए। तो A में OH COH नहीं, CNOH ये वाला हो सकता है, CNOH ये वाला हो सकता है, CHNH नहीं होगा। पहला तो हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे B में कौन सा रिएजेंट होना चाहिए जिसके द्वारा हमारे सामने एक तो OH रहे और दूसरी जगह जो CH2NH2 हो जाए, यानी ये जो CN वाला है वो यहाँ से इसके साथ में क्या हो जाए? CH2NH2 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करवाएंगे? उसका H3O के साथ में रिएजेंट यूज़ करेंगे या फिर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे किसको? LiH4 को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, अब आप पूछोगे कहाँ पे दिया हुआ है? NCERT के पेज नंबर 368 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। ये CH2 है, यहाँ पे दो, यहाँ पे लोन पेयर हैं, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन है, CH3 है, एंड CH2CO यहाँ पे दिया गया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, टोटामेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। क्या ये क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पर ये था लोन पेयर और यहाँ पर था डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पर चला गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया ये हमारे पास में माइनस में, तो यहाँ पर इसके पास में निकल गया। तो ये क्या है? ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है? FeCl3 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फिनोल, यानी FeCl3 को यूज करते हैं फिनोल को डिटेक्ट करने के लिए। Fehling solution is used in detection of glucose. Tolant reagent is used in detection of unsaturation. और NaSO3 is used in detection of carbonyl compound. तो देखिए हम अकॉर्डिंग टू NCERT के पेज नंबर 369 के अकॉर्डिंग जाएंगे, वहाँ पर टोलन और फेलिंग सोल्यूशन वहाँ पे दिए हुए हैं। टोलन रिएजेंट जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड एंड केटोन में। किस में डिस्टिंग्विश करता है? किन में अंतर करता है? एल्डिहाइड और कीटोन में। वो नहीं बताता कि ये कोई अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है, वो केवल क्या बताता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो ये क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में है पोलराइजेशन इन एक्रोनिल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अगर पोलराइजेशन हो जाए एक्रोनिल में तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सिंपल देखिए, यहाँ पर कुछ चार्जेस आते हैं। अब चार्जेस आता है CHO में नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर CH2 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2NH2 इज। जब RCHO यानी एल्डिहाइड और NH2NH2 के बीच में जब रिएक्शन होगी तो पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा निकल कर आएगा? ये बता दूं दोस्तों आपको, ये बहुत ही खतरनाक नाम वाली वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन है दोस्तों। NCERT के पेज नंबर 369 पे जब एल्डिहाइड के NH2NH2 के साथ में रिएक्शन होती है तो पहले क्या बनता है? NH2 बनता है। अब यहाँ पे NH2 यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है?
ये ए में दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं। एन एस्टर ए with molecular formula C9H10O2 was treated with excess CH3MgBr, ये Grignard reagent हो गया, and the complex so formed was treated with H2SO4 to give an oleform B। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कोई एस्टर है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, उसको ट्रीट किया जाता है CH3MgBr के साथ में, क्लियर है। अब जब उसको उसके साथ में ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में जो है वो किया जाता है और फिर वहाँ पे वो ओलिफिन बनता है। ओलिफिन क्या होता है, ओलिफिन बेंजीन के साथ में कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3 जो ऐड होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ओलिफिन उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को। फिर बाद में आता है उसको बी जो है वो ओजोनोलाइसिस किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, ओजोनोलाइसिस किया जाता है और क्या देता है, कीटोन ग्रुप देता है। अब जो ये कीटोन है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है C8H8O विच शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म। इसके अलावा ये जो हमारे सामने कीटोन है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी दिखाएगा। अब हमें स्ट्रक्चर बताना है ए, यानी यहाँ पर ये हमसे सिंपल ए का स्ट्रक्चर पूछा है जिसका सब कुछ स्टार्ट होता है जहाँ से, यानी वहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कुछ रिएक्शन होती है, कुछ बनता है, फिर उसके साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, फिर ओलिफिन बनता है, फिर ओजोनोलाइसिस होती है और फिर लास्ट में जो है वह कीटोन बनता है। तो यहाँ पर हमें ए बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो C9H10O2 है। अब यहाँ पर तो केवल एक ही ऑक्सीजन दिया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इसको तो हटा ही देते हैं। फिर यहाँ पे COO और यहाँ पर देखिए CO, तो यहाँ पर ये वाला तो नहीं हो सकता। अब इनमें से दो, इनमें से होगा भाई। अब एक को तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसमें सर है क्या, इसमें देखिए C2H5 है और यहाँ पे C6H5 है, इधर भी C6H5 है और यहाँ पे भी C2H5 है, तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, इन दोनों में दिन रात का डिफरेंस है। कैसे, देखिए यहाँ पे C2H5 क्लियर हो गया। फिर ये जो कार्बन है इसके साथ में डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन और फिर बेंजीन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो बेंजीन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच नहीं है। अच्छा हाँ, और यहाँ पर ये वाला जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपकी बेंजीन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन और फिर ये C2H5 है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो ये C के अंदर है, और यहाँ पर अगर ये ऐसे बेंजीन होता, सिंपल है, एक बेंजीन मान लेते हैं और ऑक्सीजन और फिर कार्बन और फिर अगर ये इस टाइप से है तो ये वाला जो है वो बी वाला स्ट्रक्चर है। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। ओके, अब इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पर CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर ये सब कुछ होगा, तो यहाँ पर ये वाला जो एस्टर निकल के आएगा इसके साथ ये सब कुछ होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें सब कुछ फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे कार्बन 6 यहाँ पर हो गए 6 और यहाँ पे 2 कितने हो गए 8 और एक यहाँ पे ये 9 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए यहाँ पे 5 कार्बन हो गए, 5 और 5 कार्बन इधर हो गए, टोटल 10 कार्बन हो गए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो ये वाला है। अब यही वाला एस्टर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वाला जो एस्टर है वही सब कुछ करेगा। जब इसकी रिएक्शन होगी CH3MgBr के साथ में तो ये बनेगा कार्बन CH3, फिर यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे एक OH आ जाएगा और फिर वहाँ पे ये ऐसे बेंजीन रिंग होगी अटैच, क्लियर है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसका रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ में, ये वाला जो प्रोडक्ट है उसका रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ में। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो कि यहाँ पर बी बोला गया है, बी वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसका फिर होगा ओजोनोलाइसिस और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कार्बन भी हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे सामने, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर हमारे सामने, सॉरी इसको ऐसे बना लेते हैं बेंजीन, और फिर ये लास्ट में C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखिए 6 7 8 कार्बन 8 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे सामने 5 और ये हो गए 3 8 और एक ऑक्सीजन हो गया। तो लास्ट में ये वाला कीटोन बनेगा। तो हमसे जो पूछा गया है कि यहाँ पे एस्टर स्टार्टिंग में कौन सा होता है, वो स्टार्टिंग में जो एस्टर होता है वो होता है ऑप्शन C वाला। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 46 में बोला गया आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। इनमें से ऐसा कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल बोला गया, इथेनॉल मतलब CH3 फिर CHO, तो ये तो वही वाला हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो दे सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। इथेनॉल हमने बात कर चुके हैं, ये तो CH3 C और ये OH, ये भी वाला दे सकता है। पेंटेनोन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, पेंटेनोन आ चुका है। तो कार्बन कार्बन फिर C डबल बॉन्ड O फिर C और फिर C, यहाँ पर देखिए CH3 है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और इधर भी कार्बन अटैच है, मतलब ये इस टाइप का आ रहा है निकल कर, तो ये वाला भी क्या दे सकता है, आइडोफॉर्म दे सकता है। बट ये वाला जो पेंटेनोन है 3 पेंटेनोन,
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ओ सॉरी 2 पेंटेनोन है। सबसे पहले मैंने ये वाला बना दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए CH3 ये डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये इस टाइप से होना चाहिए था, वो गलत है। यहाँ पर ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड हो और इधर कितने भी कार्बन अटैच है, तो ये क्या दे सकता है, आइडोफॉर्म दे सकता है। अब 3 पेंटेनोन वाला क्या हो गया, ये हमारे सामने सॉरी ये हमारे सामने इस टाइप से हो गया, कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन। तो ये 2 आ गए इधर कार्बन और इधर भी कार्बन 2 आ गए, एक आना था, फिर अगर CO आता और फिर आगे कितने कार्बन आते तो दे सकता था, तो ये वाला नहीं दे पाएगा। तो आंसर आ गया हमारे सामने ऑप्शन डी। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 24 भी किया था, 29 भी किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 47 अब करते हैं, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। द फिनाइल मिथेनल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजल्डिहाइड विद। अब यहाँ पर किसके साथ में जो है वो फिनाइल मिथेलेन जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है रिड्यूसिंग द बेंजल्डिहाइड। अब देखिए बेंजल्डिहाइड और फिनाइल मिथेलेन होता क्या है, सबसे पहले तो आपको बेंजल्डिहाइड पता होना चाहिए, बेंजीन के साथ में CHO। अब फिर यहाँ पर कोई रिएजेंट है, फिर एक हमारे सामने बेंजीन बनती है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बेंजीन बनने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, मीथेनल, फिनाइल मिथेनॉल इसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो इनके बीच में यहाँ पर कौन सा रिएजेंट होगा जिससे ये सब कुछ हो सकता है, तो ये रिएक्शन सबसे पहले कौन सी है, ये है क्लेमनसन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, क्लेमनसन रिडक्शन रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में दी हुई है, और यहाँ पर क्लेमनसन रिडक्शन के अंदर जो हमारे सामने होते हैं रिएजेंट वो होते हैं जिंक एंड HCl। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन विद CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O गिव ए प्रोडक्ट A विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सोजन NHO प्रोड्यूस। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों टोल्यूइन दिया हुआ है, दोस्तों टोल्यूइन बना लेते हैं, बेंजीन के साथ में CH3 होना चाहिए, फिर CrO3 और यहाँ पे CH3CO का होल ट्वाइस और O है। तो देखिए दोस्तों ये कौन सी रिएक्शन आ चुकी है, कैनिज़ारो रिएक्शन आ चुकी है दोस्तों। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन सी दी हुई है, पेज नंबर एनसीईआरटी के 372 पे दी हुई है दोस्तों, और जिस इसके साथ में करते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट सा, क्या, बेंजल्डिहाइड CH। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप जब तुरंत लगा दोगे बेंजल्डिहाइड नहीं लगाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए आगे यहाँ पे प्रोडक्ट A जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, बेंजल्डिहाइड। अब आगे देखिएगा लिखा है विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH प्रोड्यूस। जब उसमें एक्वस NaOH डाल दिया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो दोस्तों आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन है, प्री पेज नंबर 372 पे दिया हुआ है। जब इसको सब कुछ करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रोडक्ट निकल कर आते हैं, क्या देखते हैं, एक तो हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट निकल कर आता है और एक हमारे सामने एल्कोहल निकल कर आता है CH2OH। तो ये निकल कर आता है, इनमें CH2OH है या फिर OCO1 है, तो ये C6CO1 वाला है, तो ये हमारे सामने आता है, या फिर वो वाला होता तो आता। ये वाला जो दिया है ना CrO3 और ये इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 363 पे रिएक्शन दी हुई है, क्लियर हो गया, ओके। जहाँ पे हमसे बताया गया कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है ये वाला, when aniline react with oil of bitter almonds C6H5CHO, ये तो बेंजल्डिहाइड है, कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड बेंजल डेरिवेटिव इज फॉर्म, दिस इज नोन एज स्किफ बेस, बेंडिक्ट रिएजेंट, मिलियन बेस या फिर स्किफ रिएजेंट। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी की पेज नंबर 12.2 टेबल नंबर 12.2 पेज नंबर 368 वहाँ पे दिया हुआ है। ये सब कुछ जो होता है हमारे सामने C6CHO का साथ में जब रिएक्शन होती है NH2 की, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलीन बोला गया। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2, मतलब जो हमारी बेंजीन है उस पर NH2 होता है, इसके साथ में जब रिएक्शन होगा तो हमारे सामने बनेगा। अब ये जो सारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्कीफ बेस का रहता है। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे द बेंजल डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया तो दिस इज नोन एज स्कीफ बेस, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 50 नंबर हमारे सामने 50 है, द कंपाउंड ए हैज मोलिकुलर फॉर्मूला, ये कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2Cl3OH, इट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, एंड ऑन ऑक्सीडेशन, अगर इस चीज़ का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो ये मोनोकार्बोनिक एसिड देता है जो कि बी है। इफ़ ए इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन इथाइल एल्कोहल देन कंपाउंड ए इज, यानी सिंपल सा देखिए बहुत आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि ए जो है वो ऑब्टेन्ड होता है क्लोरीन और इथाइल एल्कोहल के फॉर्म में। अब इथाइल एल्कोहल क्या होता है, CH3CHOH, ये हो गया हमारे सामने, ओके CH2 आएगा भैया, हाँ जी, तो CH3CH2OH आ गया। अब यहाँ पर इसके साथ में क्लोरीन की जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें मिलेगा, तो ये C, क्लियर है, यहाँ पे C2 बन रहा है ना, यहाँ पे ये कार्बन 2 ले रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आएगा, CCl2,
सॉरी C2, तो ये एक तो COH आ जाएगा CHO, और एक आ जाएगा CCl3। ये प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आएगा CCl3CHO। अब यहाँ पर ये क्या है, क्या ये मिथाइल क्लोराइड है, क्या ये मोनोक्लोरिक एसिडिक एसिड है? एसिडिक एसिड तो नहीं है ये, या ये क्लोरल है या फिर ये क्लोरोफॉर्म है? तो ये क्लोरल है, मतलब CCl3CHO है, एल्डिहाइड है, तो ये आ जाएगा क्लोरल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब इस क्लोरल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, इसी का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक और ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो वो CCl3COOH है, वो मोनोक्लोरिक एसिडिक एसिड तब आता जब हम इसका फर्दर क्या करवाते। ये तो यहाँ पे इन्होंने बी पूछा है ना, वो बी देता है, तो बी तो हमसे पूछा ही नहीं, हमसे तो ए पूछा है, तो ए तो हमारा क्लोरल हो गया। आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यानी इनमें से कौन सा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाई। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाई के अंदर यहाँ पे कौन सा सेल्फ कंडेंसेशन के अंदर चला जाएगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 371 पे जो एल्डोल कंडेंसेशन वाला वो दिया हुआ है, एल्डोल एंड किंटोर का। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे साथ में, यहाँ पर ईट है, अल्फा हाइड्रोजन तो ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जाएगा। अब ये वाला CHO है और यहाँ पे कोई भी हमारे सामने अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये CHO है, यहाँ पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये यहाँ पर एक सिंगल अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे सामने ये वाला जो है ये आसानी से चला जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टोलन रिएजेंट, यानी टोलन रिएजेंट के साथ में कौन सा पॉजिटिव टेस्ट देगा? एसिटिक एसिड देगा, एसीटोन देगा, एसिटेमाइड देगा, या फिर एसिटाल्डिहाइड देगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 369 जो एल्डिहाइड होते हैं वो देते हैं पॉजिटिव टोलन रिएजेंट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने CH3 का होल ट्वाइस कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CHCO CH3 कैन बी ऑक्सीडाइज टू, यहाँ पे इस फॉर्म में बना लेता है COH में, किसके द्वारा? क्रोमिक एसिड NaOH CU 3 डिग्री सेल्सियस या फिर KMnO4 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी के पेज नंबर 370 पे ये रिएक्शन मेंशन है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें जो रिएजेंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा NaOI, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट रिमेन सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बट सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं रहेगा? ये डायरेक्टली सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भैया, यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पे CO इधर CH3 है और इधर CH3 है। अब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होगी और वहाँ पर होगा क्या, एक CH3 इधर टूट जाएगा और एक CH3 इधर रह जाएगा। तो पहले तो 3 कार्बन थे, बट यहाँ पे OH जब O ऐड होगा तो यहाँ पर ये एक हो जाएगा, तो 2 कार्बन रह जाएंगे। इधर वाले में केवल 2 कार्बन रह जाएंगे, ये बनेगा हमारे सामने CH3COOH। जबकि और में देखिए सारे लास्ट के अंदर कार्बन में, बीच में कहीं ऑक्सीजन दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन रह सकते हैं, बट यहाँ पे बीच में था, यहाँ पर नहीं रहेगा, एक यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं कि 55 बोला गया, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करवाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल, या फिर बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? CH3CHO। अब ये किसके साथ में रिएक्शन करवा सकता है, किसके साथ में रिएक्ट करवा सकता है? ये खुद क्या है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके पास में अच्छे खासे, ओके, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में करवाया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में है, द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन इज, यानी कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिससे हम दोनों को पता लगा सकते हैं एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन के अंदर क्या डिफरेंस होगा? तो भैया एनसीईआरटी के पेज नंबर 370 पे साफ साफ मेंशन है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaH, और या फिर बेंडिक टेस्ट, या फिर आयोडीन NaH। तो भैया आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, और आयोडोफॉर्म टेस्ट किसको बोलते हैं? I2NaOH के साथ में जब रिएक्शन होती है तो आयोडो टेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन जो है उनके बीच में डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 57, ये यहाँ पे हमारे सामने एक पॉलीमर दिया हुआ है, द अबव शो पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए कार्बोनिल कंपाउंड इज अलाउड टू स्टैंड, इट इज ए वाइट सॉलिड, द पॉलीमर इज।
कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसके साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में हमारे सामने जो है वो ये वाला बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, HCHO जब इसको करवाएंगे तो यहाँ हमारे सामने ये इस टाइप का बना लेगा। क्लियर है। जब हम इसको पॉलीमर बनाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेके, तो यहाँ पर ये किस टाइप का बना लेगा, इस टाइप का पॉलीमर बना लेगा। और ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर का क्या बोलते हैं, ट्रायोएक्सेन। क्या बोलते हैं, ट्रायोएक्सेन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इट इज़ ए वाइट सॉल्युबल द पॉलीमर, ये पॉलीमर पूछा डायग्राम, तो ये ट्रायोएक्सेन बोला गया है। क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में ये हमारे सामने दिया है, द गिवन कंपाउंड डिस्क्राइब ए कंडेंसेशन पॉलीमर विच कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज, either treating 3 molecule of acetone CH3COCH3 with concentrated H2SO4 or passing propane through a red hot tube. The polymer is, वापस ये पूछा गया बस कि ये पॉलीमर कौन सा है। देखो, या तो इसको हम जो है ये 3 मोलिकुल एसीटोन के ले लें और कंसनट्रेटेड H2SO4 से पास कर दें तो ये हमारे सामने ये मिलेगा, या फिर ये वाला मोलिकुल ले लें और इसको रेड हॉट ट्यूब में कर दें तो भी ये मिलेगा। अब सिंपल सा ये वाला पूछा कि ये है क्या, फोरोन है, मेसिटाइल ऑक्साइड है, डी एसिटाइलोन एल्कोहल है, या फिर मेसिटाइलिन है। तो देखिए बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आते भी नहीं हैं, बट आप डायरेक्टली याद रख लेना, ये वाला जो होता है ना बेंजीन के साथ में CH3 जलते हैं, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। तो आंसर यहाँ पे आप याद रख लेते हो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 59 है भैया। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, ये भी काफ़ी ओल्ड दिख रहा है, 1989 का। 3CH3COCH3 है, HCl और H2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ये बन रहा है दिस पॉलीमर बी इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसीटोन इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड बी कैन बी। ये क्या है, फोरोन है, फॉर्मोज है, डाई एसीटोन एल्कोहल है, या फिर मेसिटाइल ऑक्साइड है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये फोरोन है, इसको फोरोन बोलते हैं, डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, फोरोन बोलते हैं। बस ये बात याद रखना आपको, ये पॉलीमर जो है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया द फॉर्मेल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड देन वी गेट। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, सिंपल HCHO होता है, एल्डिहाइड हो गया, उसके साथ में एक हाइड्रोजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सिंपल सा। इसमें KHO के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, तो ये वापस कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। KH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड की, तो ये क्या हो जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। तो दो चीज़ मिलती है, एक तो हमें एल्कोहल मिलता है और एक क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलता है। तो या तो मीथेन मिलेगा, मिथाइल एल्कोहल फॉर्मेट, या फिर एसिटाइलिन। तो क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल हमें मिल सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 60 है, यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। 61 है, सॉरी। द फॉर्मेलिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, द फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन है, फ्लोरेसेंस का, फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मेल्डिहाइड का, या फिर फरफर एल्डिहाइड का। फरफर एल्डिहाइड का किसका है भैया ये एक्वस सॉल्यूशन। 1988 से अब रिसेंट एनसीईआरटी में है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, फिर भी याद रख लेना, फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है भैया। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज, यानी हमें बताना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो CH2OH के साथ में जब K2Cr2O7 की रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, यस बनेगा। COCH3 के साथ में जब NaOCl H3O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे बेंजोइक एसिड बनेगा, बनेगा। CH2OH के साथ में जब PCC यानी पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट का जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CHO वाला ग्रुप बनेगा, COOH नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, केवल एल्डिहाइड बनकर रह जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। CH2OH KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे पूछा है कि किस में बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजिली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। कौन सा बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है, एनसीईआरटी पेज नंबर 377। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग है, OCOCH3 और यहाँ पर COH3 है, यहाँ पर भी इसी टाइप से दिया गया है और यहाँ पर बट कोई भी और अदर कंपाउंड नहीं है। ओके, फिर हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन।
ओके यहाँ पर भी ये सेम है, COOCH3 COOCH3, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्लोरीन डोला गया है। तो यहाँ पे देखिए COOCH3 तो सब में है, बट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा इजीली रिएक्शन करवा पाएगा, उसको हाइड्रोलाइज करवा पाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हो गया CH3 वो नहीं करवा पाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप है ये वाला है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो सकती है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 377 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 64 है भैया। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये फॉलोइंग कंपाउंड है, ये वापस वो COCl है, और यहाँ पे बेंजीन के साथ सिंपल है, यहाँ पे बेंजीन के साथ में इधर NO2 लगाए, CH3 लगाए, CHO लगाए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी देयर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाला सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा हो गया। ये तो डोनेटिंग है, ये सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा सेकंड में, सबसे ज़्यादा सेकंड में, सबसे कम थर्ड में, सबसे कम थर्ड में। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आंसर तो आ रहा है, फिर भी देख लीजिए। ये सिंपल है, उसके बाद में ये वापस भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये होता है, फिर ये आएगा, पहले सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, और फिर लास्ट में थर्ड आएगा। तो यही आ रहा है, देखो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है, बहुत ही आसान सा है भैया। MgBr है और CO2 है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, फिनोल बनेगा, या फिर इस टाइप से बनेगा। तो हमें बताना है कि कौन सा बनेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 376 पे चले जाइए, वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला है डायरेक्टली, क्योंकि MgBr है, फिर यहाँ पे ये CO2 जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और एक हाइड्रोजन क्योंकि दोबारा से H3O के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन बनता है, तो ये बनता है बेंजोइक एसिड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी इनमें से कौन सा हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में बेंजोइक एसिड देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, किसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड हमें मिल सकता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 377 पे है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी एक सिंपल बेंजीन है, उस पर क्लोरो लगा हुआ है, तो ये तो सिंपल नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड। अब ये बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। ये बेंजीन हो गई, ओके, और यहाँ पे CKO और फिर ये Cl हो गया, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। हाँ जी, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इसके साथ जब OH ऐड हो जाएगा तो COOH हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड दे सकता है, और HCl जो है वो अलग से निकल जाएगा HCl की फॉर्म में, तो ये दे सकता है। क्लोरोफिनोल, अब ये तो यहाँ पर ये सिंपल सा देखिए, हमारे सामने OH होगा और फिर यहाँ पे क्लोरो होगा, ये भी नहीं होगा। क्लोरोटोल्विन, यहाँ पे CH3 होगा, फिर Cl होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हमें दे सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी के पेज नंबर 377। नेक्स्ट हमारे सामने है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नंबर जो है वो आया हुआ है हमारे सामने 67। क्या है देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, इट इज ड्यू टू देयर। ये क्यों होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन या फिर इवन एल्कोहल से भी, अगर उनका सेम मोलिकुलर मास है। तो ऐसा क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, फॉर्म एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विया वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर, इंट्रा है या इंटरमोलिकुलर है, ये हमें बताना है। एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया, आपको बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया डायरेक्टली। एनसीईआरटी के पेज नंबर 383 को रीड कर लेना, वहाँ पर ये क्या होता है, ड्यू टू द, क्या होता है, ड्यू टू द होता है इंटरमोलिकुलर, क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉरी 383 नहीं है, 379 है भैया पेज नंबर क्या है, 379 है, डायरेक्टली मेंशन वहाँ पे किया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 68 है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। बेंजीन के साथ में दो हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, एमोनिया के साथ में रिएक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग हीट करवा रहे हैं, हीट करवाते हैं तो क्या निकलता है, पानी, वाटर, H2O। अब यहाँ पर जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करवाएंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर से भी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और एक ऑक्सीजन इधर से भी निकल जाएगा, और फिर क्या होगा, ये जो CO है ये किसके साथ में, इस नाइट्रोजन के साथ में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब इस टाइप का कहाँ पर, क्या ये CO2 रिमूव होकर NH2 आ जाता है, ऐसा नहीं है। क्या यहाँ पर एक होकर केवल NH2 नहीं आता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन रहेगा, ये ऑक्सीजन रहेगी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पर ये कार्बन दोनों क्या हो गए, इस NH के साथ में जो थे वो अटैच हो गए। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा।
क्लियर। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, उसमें से यहाँ पर कितने बचे, केवल एक हाइड्रोजन बचा, 2 मतलब यहाँ पे H2O H2O, ये तो H2O निकल गया, ये H2O निकल गया और ये इसके साथ में NH के साथ में बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। NCERT के पेज नंबर 383 ये वाला जो क्वेश्चन था वो कॉपी पेस्ट ये रिएक्शन है। क्लियर है, नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा स्ट्रेंथ बतानी है किस पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे COH है, ये साइक्लोहेक्सेन है, फिर COH है, यहाँ पे ये COH है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसके 1 सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, ये 1 2 और ये 3rd पोजीशन पे ऑक्सीजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ बतानी है। सबसे पहले आप देखिए कहाँ पर ज़्यादा आएगी, सिंपल सा है भैया, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे इसके साथ में रेजोनेंस भी कर सकता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल ये सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा एसिड की, तो सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, 3rd में नहीं होगी, 1st में नहीं होगी, देन 3rd में होगी और सबसे लास्ट में साइक्लो जो है हेक्सेन के साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके आएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, ओके, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट हो गया। -I इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका उससे कम है, सबसे कम इसका है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में सॉरी बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड बोला गया है, ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड बोला गया है, सिंपल एसिडिक एसिड बोला गया और फॉर्मिक एसिड बोला गया। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, सिंपल HCOOH ये हो गया, और एसिडिक एसिड में क्या हो जाएगा CH3COOH। क्लियर है, और ट्राईफ्लोरो का मतलब हो गया यहाँ पे CF3 आ जाएगा और यहाँ पे CCCl3 आ जाएगा। अब ये एसिडिक एसिड वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ, तो आप अभी से तैयार हो जाइए। NCERT का पेज नंबर 380 एंड 381, कौन कौन से 380 एंड 381 पे, 381 पे ये पूरा जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन में पेज नंबर 381 वाले जो है वो सीक्वेंस लगेंगे। अब देखिए जहाँ पे फ्लोरीन आएगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर सिंपल एसिडिक एसिड, फिर फॉर्मिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आएगा वो बी में आएगा, सबसे ज़्यादा बी में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है। उसके बाद में ए आएगा, ये आ गया भैया ए, ये यहाँ पे डी में नहीं आएगा, पहले ए में आएगा, फिर डी में आएगा फॉर्मिक एसिड सबसे कम, और फिर सबसे सिंपल एसिडिक एसिड जो है उसके अंदर यहाँ पर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यानी मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी वो खुद क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी उनके पास में क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कम होगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 है साथ में, टोल्विन के साथ में यहाँ पे या तो OCH3 लगा या फिर NHCOCH3 लगा या फिर CH2OH लगा या फिर OH लगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर उसको इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के लिए तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा, और अगर इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पर OH जो है वो सबसे ज़्यादा दे पाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A on treat with NH3 gives B, which on heating gives C. C when treated with Br2 in the presence of KOH produce ethylamine. The compound is, वाह भाई वाह, क्या बात पता है। यानी कोई एक कंपाउंड है, उसको सबसे पहले एमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें B देगा, जब उसको हीट करवाएंगे तो वो हमें C देगा, जब C को ट्रीट करवाएंगे Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो वहाँ पर हमें इथाइल एमाइन मिलेगा। इथाइल एमाइन मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये बनेगा मैंने इथाइल एमाइन, ये होता है भैया CH3 CH2 NH2। ठीक है, अब ये किसकी करवा रहे हैं, C को जब हम इसके साथ में करवा रहे हैं, मतलब किसका करवाएंगे तो इथाइल एमाइन बनेगा KOH और Br2। अब हमें ये निकाल लो C यहाँ से, तो ये हम किसके साथ में करवाएंगे जब मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 CONH2 के साथ में जब करवाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कार्बन थे। हाँ जी, CH3 CH2 CONH2 के साथ में करवाएंगे तो CH3 CH2 NH2 हमें मिलेगा, और एक जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा यहाँ से। ओके, और इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH2 NH2 आ जाएगा। ओके भैया,
फिर हमें यहाँ पर बात करते हैं कि किसको हीट करवाया तो ये मिला, तो यहाँ पर हम किसको हीट करवाएंगे, तो सिंपल देखिए यहाँ पर जो जिसको हीट करवाने से हमें ये मिला था वो होगा हमारा CH3CH2COONH4। जब हीट करवाते हैं तो हमें मिलता है CH3CH2CONH2, ये मिलता है। तो अभी यही तो पूछा गया कि हीटिंग सी व्हेन ट्रीट विद Br2। अब यहाँ पर देखिए तो इसका मतलब इस किसके साथ में जब हमने एमोनिया का रिएक्शन करवाया होगा तो हमें ये मिला होगा। तो ये देखिए CH3CH2COOH के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे H हट के यहाँ पे NH4 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे सामने जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो CH3CH2COOH है, CH3CH2COOH है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 73। अब आपको बता दूं ये सारी जो रिएक्शन बताइए ना पूरी कंप्लीट रिएक्शन, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 382 एंड 383 पर आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रोपियोनिक एसिड। अब सबसे पहले तो देखो भैया आपको प्रोपियोनिक एसिड पता होना चाहिए। प्रोपियोन मतलब प्रोपीन मतलब 3, CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। विद Br2P इल्स ए डाई ब्रोमो प्रोडक्ट, इस स्ट्रक्चर बोलिए यहाँ पे ये 2 ब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये बताना है कौन सा होगा जो ब्रोमो प्रोडक्ट बना रहा है प्रोमियम के साथ में। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोपियोनिक एसिड होते क्या है, 3 कार्बन CH3CH2COOH Br और P के साथ में ना। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ना वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 383 पे है। कौन सी रिएक्शन है ये है वेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, एनसीईआरटी के पेज नंबर 383 पर। अब यहाँ पर जब ब्रोमो अटैच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन पे होता है। ये देखिए COH वाला जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इस पर नहीं होगा भैया, ये COH तो इसमें तो कहीं नहीं, COH है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे 2 ब्रोमो अटैच हो रहा है, डाई ब्रोमो बन रहा है, तो इसी पे दोनों अटैच होंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 74 है। अब ये वापस वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पूछ रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ 380 एंड 381 को याद रखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड। ये वहाँ पे फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे सिंपल ये एसिडिक एसिड है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, फिर ये सिंपल एसिडिक एसिड है, फिर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर ये वाला है और फिर ये सिंपल है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो हमें बताना है, तो भैया एनसीईआरटी के पेज नंबर 381 पे डायरेक्टली पूरा का पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है, याद कर लेना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस टाइप से चलता है और फिर सिंपल सिंपल एसिडिक आ सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। ओहो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है भैया। ओके, इन ए टेस्ट ऑफ रिएक्शन एसिडिक एसिड यील्ड ए प्रोडक्ट ED। सबसे पहले CH3COH है, ये SOCl के साथ में रिएक्शन करवा रहा है। जब ये SOCl के साथ में रिएक्शन करवाता है तो ये बनाता है CH3, पहले तो ये क्या, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ये जो OH है वो चला जाता है बाहर और यहाँ पे आ जाता है Cl। तो हमें यहाँ पे A जो है वो मिल गया, पर हमसे पूछा गया D। ओके, तो ये CH3COCl है, इसके साथ में बेंजीन ऐड करवा दो अब, और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में जो वो रिएक्शन करवा दो, बेंजीन ऐड करवा दो। इसका मतलब ये वाला जो पूरा प्रोडक्ट है यहाँ पर हम जो है वो बेंजीन ऐड करवा देते हैं भैया, बेंजीन ऐड करवा देंगे। अब ये जो Cl है उसका क्या करें, ये वाला जो Cl है इसको हटा दो, सिंपल है, क्लियर है, आ गया समझ में? ओके, और यहाँ पे ले आओ आप हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में ही होगा। अब ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसकी HCN के साथ में रिएक्शन करवा दो। ये जो हमें दिख रहा है ये सबसे पहले क्या है, ये है एसिटोफिनॉन, यहाँ पे जो B बनेगा वो एसिटोफिनॉन बन गया। अब इसकी HCN के साथ में रिएक्शन करवा दो। जब HCN की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये जो O है इसके साथ में H आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन वाला है यहाँ पर CN अटैच हो जाएगा, ये बता दूँ आपको। ओके, फिर इसके साथ में किस में करवानी है, यहाँ पे H2O की रिएक्शन करवानी है भैया, यहाँ पर H2O की रिएक्शन करवानी है। जब इसकी H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के अंदर तो यहाँ पर ये जो हमारे सामने बनेगा वो COOH बन जाएगा, सिंपल वही रहेगा। देखो ये बेंजीन थी, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, फिर इसमें कार्बन था, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, फिर यहाँ पर एक OH जोड़ दो, ठीक है, फिर यहाँ पर इसके साथ में COOH जोड़ दो और इधर क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा। इससे पहले वाला क्या था, यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे OH तो था ही और यहाँ पे CH तो 3 आई, बट यहाँ पे CN था, बट इसका जब H2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे COH हो जाएगा, तो ये वाला मिलेगा। अब बेंजीन के साथ में ये वाला प्रोडक्ट देख लो कहाँ पे है, बेंजीन के साथ में ये, तो ये कार्बन कहाँ गया, डायरेक्टली पहले ही कार्बन है भैया, ये यहाँ पर बाकी तो सारी चीज़ें इन्होंने सेम जोड़ दी, बट एक ये कार्बन एक्स्ट्रा लिया, ये नहीं होगा। ओके,
ये वाला CN, तो ये तो सेकंड वाला प्रोडक्ट था ना, ये तो नहीं, ये तो इससे पहले वाला प्रोडक्ट था। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वो शायद ये वाला मिलेगा, तो ये वाला मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला गया है द OH ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल और द COH ग्रुप ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl यूजिंग। तो किसका यूज़ करते हुए यहाँ पे हम Cl रिप्लेस कर सकते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से, या फिर हाइड्रोक्लोरस एसिड, या फिर क्लोरीन, सिंपल क्लोरीन से, या फिर हाइड्रोक्लोरिन एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से। तो किससे कर सकते हैं भैया? देखो, तो यहाँ पर जो आपका एल्कोहल और COH है, दोनों के अंदर अगर हम यहाँ पे Cl ऐड करवाना है तो वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से हो सकता है। क्लियर है? दोनों से ये हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। NCERT के पेज नंबर 382 पे दिया हुआ है। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 77 में आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी करेक्ट दी हुई है? NCERT के पेज नंबर 380 एंड 381 में दिया हुआ है। COH की यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी, वो तो सब में दिया हुआ है। अब HOH की ज़्यादा रहेगी या फिर ROH की ज़्यादा रहेगी? तो HOH सिंपल जो वाटर है उसकी ज़्यादा रहेगी या फिर एल्कोहल की ज़्यादा रहेगी? तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल जो होता है उसकी कम होगी और यहाँ पर सिंपल वाटर की ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर एल्कोहल की कम होती है और फिर यहाँ पे HCl इसकी सबसे कम होती है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे सामने, क्या है देख लेते हैं भैया। इन ए सेट ऑफ गिवन रिएक्शन एसिडिक एसिड यील्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस सी। तो इसी बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा रहा है, अभी बताया था। तो यहाँ पे OH रिमूव होके क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। देखो CH3 आ गया, ओके सॉरी CH3 आ गया, ओके। अब यहाँ पर जब हम इसके साथ करेंगे तो COCl आ जाएगा। तो ये तो हमारे सामने A आ गया भैया, CH3COCl आ गया। यहाँ पे बेंजीन जोड़ दो भैया। बेंजीन किसके साथ में जोड़ोगे? बेंजीन जोड़ोगे इसके साथ में, इस कार्बन के साथ में, इसके साथ में बेंजीन जोड़ दो भैया, क्योंकि वो सेम ही है। और फिर इसके साथ में यहाँ पर MgBr के साथ में C2H5 है, तो वो C2H5 जोड़ दो भैया, क्यों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब किसको हटा के CH2 जोड़ोगे? क्लोरीन को हटा के जोड़ोगे ना, तो यहाँ पे OH तो यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे क्या जोड़ दो? C2H5 जोड़ दो। तो यहाँ पर ये क्लोरीन हट के हाइड्रोजन आ गया, तो ये इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप का देख लो भैया, इस टाइप में कार्बन में एक साइड तो C2H5 है, एक साइड OH है, एक साइड हमारी बेंजीन रिंग है और एक साइड हमारा पहले CH3 था ये वाला। तो CH3 है कार्बन के साथ में OH है, C2H5 है, एक बेंजीन है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। मैंने तो ये बना दिया, आप देखते रहना बाकी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 79 है। इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग, यानी बेंजोइक एसिड से इथाइल बेंजोएट कैसे बना सकते हैं? इथाइल बेंजोएट समझते हो ना, कि COH के साथ में CH3 लगा दोगे वो इथाइल बेंजोएट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है, अगर नहीं आया क्या समझ में, ये हमारा बेंजोइक एसिड था COO, फिर C2H5 जोड़ दो, ये इथाइल बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इथाइल हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाना है किससे? बेंजोइक एसिड से। तो कौन सी चीज़ लेंगे? NCERT के पेज नंबर 377 लेंगे पहले तो। कौन सा लेंगे? NCERT के पेज नंबर 377। वहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो एक एल्कोहल ऐड कर देंगे और ड्राई HCl ले लेंगे। तो एल्कोहल कौन सा? इथाइल एल्कोहल, क्योंकि वही अटैच करना है, ड्राई HCl ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 80। रिडक्शन बाय LiH4 ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एस्टर गिव। जब हम एक एस्टर है, क्या है भैया? एस्टर, ये एस्टर RCOOR LiH4 के फॉर्म में हाइड्रोलाइज करवें, कितने अल्कोहल बनेंगे भैया? कितने? 2 अल्कोहल बनेंगे, 2 एल्डिहाइड बनेंगे, 1 एसिड 1 अल्कोहल बनेगा, 2 एसिड बनेंगे, क्या बनेगा? इसको H2O के अंदर हाइड्रोलाइज कर लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा देख लो आप। मुझे तो लगता है कि ये एक ROH इधर ही से निकल जाएगा और एक ये ROH बन जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये 2 अल्कोहल मिले मुझे, एक तो इधर वाला मिला, एक इधर वाला मिला। मुझे तो लगता है 2 अल्कोहल मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है, तो मुझे ये लगता है, तो मैं ये तो लगा दिया, 2 अल्कोहल मिलेंगे भैया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 81 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद NaSCO3 सॉल्यूशन टू गिव सोडियम सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके साथ हम NaCO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? एसिडिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, N-हेक्सेनॉल के साथ में, फिनॉल के साथ में, या दोनों की N-हेक्सेनॉल और फिनॉल के साथ में? तो सबसे पहले देखो, एसिडिक एसिड की रिएक्शन करवाओ CH3COOH की,
किसके साथ में, NaCO3 के साथ में। ये क्या है, एक वीक बेस है। जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमें मिलेगा CH3COONa प्लस CO2 प्लस H2O। NCERT का पेज नंबर जो है वो 379 आपके बहुत काम आने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड की जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम सॉल्ट भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 82 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एडिपिक एसिड इज हीटेड। सबसे पहले तो आपको एडिपिक एसिड पता होना चाहिए। अगर एडिपिक एसिड पता है ना तो उसको हीट करवा के क्या निकालना है, उसमें से पानी, अपन को क्या, आपने को तो वाटर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एडिपिक एसिड होता है CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर COOH फिर COOH, ये वाला। अब इसमें से वाटर निकालना है। वाटर एक ही बार निकलेगा क्योंकि यहाँ पे हीट करवा रहे हैं ना, सिंपल सा। तो एक वाटर निकालेंगे तो हाइड्रोजन H निकाल देंगे और एक ऑक्सीजन निकाल देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये सेम तो ये नहीं मिलेगा नहीं, ये एडिपिक एसिड, आपको सिंपल बता दो ये एडिपिक एसिड है। इसको हीट कर दो, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक ही वाटर निकलेगा H2O, सारी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। यहाँ पे इन्होंने 3 ऑक्सीजन निकाल दी है, ये नहीं निकलेगी। यहाँ पे तो कुछ अलग ही बना दिया है। तो हमारे सामने जो बनेगा वो ये बनेगा, और ये तो दिया ही एडिपिक एसिड है, इसको हीट करने पे एडिपिक एसिड थोड़ा रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, द एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट विद एन। एसाइल हैलाइड कब बनेगा, किसके साथ में, जब PCl5 के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो व्हेन PCl5 रिएक्ट विद, किसके साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में PCl5 के एसाइल हैलाइड बनेगा भैया, ये हमें बता दो। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसाइल हैलाइड क्या होता है। एसाइल हैलाइड का मतलब हो गया 2 कार्बन होना चाहिए, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड, यानी एसिटाइल क्लोराइड हो गया। हैलाइड का मतलब कुछ भी हैलोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किसके साथ में, 2 कार्बन होना चाहिए, तो CH3COOH। अब ये क्या है हमारे सामने, ये एसिडिक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये होगा, तो ये एसिडिक एसिड है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 84 है, बेंजोइक एसिड गिव बेंजीन। जब बेंजोइक एसिड से बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड विद X, फिनोल गिव बेंजीन व्हेन हीटेड विद Y। तो हमें बताना है X और Y क्या है, यानी बेंजोइक एसिड से बेंजीन कब बना सकते हैं, किसके साथ में रिएक्शन करवा के बेंजोइक एसिड से केवल बेंजीन रह जाएगी। सोडा लाइम, ओके। तो हमारे सामने ये रह जाएगा, एसिड का एसिड निकल जाएगा और केवल बेंजीन बच जाएगा। फिनोल, अगर फिनोल से बेंजीन बनाना, नशा उतारना है तो क्या लेंगे, जिंक डस्ट या फिर कॉपर। क्या लेंगे, जिंक डस्ट लेंगे। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 85, ए इज ए लाइटर फिनोल एंड बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सेपरेशन ऑफ ए एंड बी कैन बी कैरिड आउट इजिली बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ। ए हमारे पे क्या है, एक लाइटर फिनोल है, सिंपल सा फिनोल है, क्लियर है, ओके। फिनोल क्या है, ये ऐसे OH, और ये क्या है, बी वाला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये कुछ इसी टाइप का COOH होगा। इन दोनों को जब हमें अलग अलग सेपरेट करना है तो कौन सा सॉल्यूशन लेके यूज़ करके हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। इनका जब रिएक्शन करवाएंगे तो अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है, आपको पता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 86 है, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मेलोनिक एसिड इज हीटेड विद यूरिया। सबसे पहले तो मेलोनिक एसिड पता होना चाहिए, CH2COOH ये होता है मेलोनिक एसिड। इसको यूरिया क्या होती है हमारी, NH2CONH2 यूरिया। इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हमें सिनेमिक एसिड मिलेगा, ब्यूटाइक एसिड, बर्ब्यूरिक एसिड मिलेगा या फिर क्रोटोनिक एसिड मिलेगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, भूल जाओ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी CH2CONH2CONH2 इस टाइप का मिलेगा। और अगर इस टाइप का मिलेगा तो इसको बोलते हैं बारबोरिक एसिड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 87 में देखिए यहाँ से, अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब ये एसिड बेस वाले तो कितनी बार बता चुके हैं, CH3COH, CH2Cl इधर आया है, फिर CH2 आया, फिर COH आया, और ये डायरेक्टली इसी क्लोरीन जो है इसी कार्बन के साथ में अटैच है, और यहाँ पे ये स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा हो गई भैया, इससे ज़्यादा तो ये एसिडिक हो जाएगा। अब क्लोरीन का रोल ज़्यादा आ गया, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ज़्यादा एसिडिक बनाएगा, जितना पास होगा उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
एनसीईआरटी के पेज नंबर 381। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? मिथोनिक, इथोनिक, प्रोपेनिक, ब्यूटेनिक। मतलब क्या है, पहले 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन और फिर 4 कार्बन। ये सिंपल बताना है। तो हमें बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर हमें सिंपल एनसीईआरटी के पेज नंबर 381 पे दिया हुआ है। अब जितना कम कार्बन होगा ना उसकी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। और क्योंकि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अगर वो डोनेट करता रहेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे भी कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैच द कॉलम विद द लिस्ट टू एंड ये सब कुछ हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक चीज़ें एनसीईआरटी में मिलेगी, कुछ एक चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। बेंजल्डिहाइड, क्या ये फिनोप्थलीन में आ जाएगा, बेंजोन कंडेंसेशन हो जाएगा, या फिर ऑयल ऑफ इंटरग्रीन आएगा, या फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा? क्या होगा बेंजल एल्डिहाइड का? बेंजल एल्डिहाइड जो होगा वो बेंजोइन डीकंडेंसेशन में काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलिक एनहाइड्रेट। जो थैलिक एनहाइड्रेट है वो सिंपल है, किसमें आएगा? फिनोप्थलीन की बोल्स जो होती हैं उनको बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है फिनाइल बेंजोएट। अब फिनाइल बेंजोएट का क्या होगा? क्या वो ऑयल ऑफ इंटरग्रीन है, मतलब वो कभी भी सिंपल हमेशा ऐसा ही रहता है, या फिर वो मिथाइल जो फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो फिनाइल बेंजोएट है उसका फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा। मिथाइल सैलिसाइलेट जो होता है वो ऑयल ऑफ इंटरग्रीन होता है, यानी वो हमेशा एक जैसा रहता है। ए सेकेंड के साथ में, ए सेकेंड के साथ में यहाँ पे 2, बी फर्स्ट के साथ में, बी फर्स्ट के साथ में, सी फोर्थ के साथ में, सी फोर्थ के साथ में, डी थर्ड के साथ में, डी थर्ड के साथ में। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 90। Among the given compound the most susceptible to nucleophile attack in carbonyl compound? न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसे न्यूक्लियस लविंग है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है, उसे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये कौन करवा सकता है? आप देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करवा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करवा सकता है? तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये वाला चीज़ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में डायरेक्टली याद रख लेना भैया, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिडाइल कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इन द ऑर्डर एसिड, एनहाइड्राइड, एमाइड, एस्टर और एसाइल क्लोराइड। इनमें बताना है रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल कंपाउंड की कैसी होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो रही है, कौन सी हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक हो रही है। तब सबसे पहले तो देखिए एसाइल क्लोराइड क्या होता है? एसिलाइल क्लोराइड होता है जब ये RO यहाँ पे क्लोराइड हो, X हो कोई भी, मतलब क्लोराइड है तो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे R, यहाँ पर क्लोराइड है तो Cl हो गया, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। एस्टर कौन सा हो गया? आपको सिंपली पता है RC, और इधर डबल बॉन्ड O और फिर ये R। एमाइड क्या होगा? एमाइड के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगा RCO और इधर NH2 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो आपका सबसे ज़्यादा तो एसाइल क्लोराइड होगा, फिर एनहाइड्राइड होगा, फिर एस्टर होगा, सबसे कम एमाइड होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 92 है। 92 में हमसे पूछा गया सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड यील्ड। अगर यहाँ पे इथाइल एसीटेट है और सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन करवा रहे हैं, सबसे पहले तो इथाइल एसीटेट होता क्या? वो देखिए, होता है आपका CH3COOC2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इथाइल एसीटेट है इसकी प्रेजेंस में, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या देगा? इथाइल प्रोपिनेट देगा, इथाइल ब्यूटाइल देगा, एसीटो एसिटिक एस्टर देगा, या फिर मिथाइल एसीटो एसीटेट देगा। तो ये क्या चीज़ देगा? तो यहाँ पर ये एस्टर बना लेगा, और ये एसीटोक एसिटिक एस्टर बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर कैन नॉट अंडरगो क्लेसन सेल्फ कंडेंसेशन? इनमें से कौन सा जो है वो क्लेसन सेल्फ कंडेंसेशन के अंदर कौन सा एस्टर नहीं जा सकता है? जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्लेसन के अंदर नहीं जा सकता है।
तो ऐसा कौन सा है, ये वाला कार्बन। ये इधर 1 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर ऑक्सीजन हो गए, इधर बेंजीन हो गई, इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके साथ में ये वाला देखिए अल्फा हाइड्रोजन 2 है। इसके साथ में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ में भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसके साथ में यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये वाला जो नहीं जा पाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे सामने है, सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग यील्ड। सोडियम फॉर्मेट को जब हीट करेंगे तो क्या देगा, ऑक्जेलिक एसिड H2 देगा, सोडियम ऑक्जेलेट एंड H2 देगा, CO2 NH देगा, या फिर सोडियम ऑक्जेलेट देगा। सबसे पहले हमें पता होनी है सोडियम फॉर्मेट क्या होता है। सोडियम फॉर्मेट होता है हमारे सामने HCOONA। ये जब इसको हम हीट करेंगे तो ये देगा हमें COONA और COONA डबल में, तो ये इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। तो ये हमें देगा सोडियम ऑक्जेलेट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नीट 2021 एंड 2022 के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हमारे सामने आ चुके हैं 2021 का क्वेश्चन। 2021 में 2 क्वेश्चन है, 2022 में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं मैच द लिस्ट। यहाँ पे अलग अलग ये नेम रिएक्शन दी हुई है। ओके, चलिए सबसे पहले ये बेंजीन है। बेंजीन में COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। अब यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पे बनता है बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे CHO ग्रुप इसके साथ में अटैच हो जाता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमान कोच रिएक्शन। और ये NCERT के पेज नंबर आपको 363 पर मिल जाएगी। ये वाली जो रिएक्शन है वो 363 NCERT पेज नंबर पर आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने RCOCH3 है। यहाँ पे NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और हमें बताना है क्या है। तो मैंने देखो इस टाइप का आपको बताया था कि अगर इस टाइप का रिएक्शन जो अगर है तो वो क्या दे सकता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ये तो मैंने बताया था, या तो यहाँ पे OH हो इस ऑक्सीजन के साथ में, या फिर सिंपल ऑक्सीजन हो, इधर एक ही केवल CH3 हो, इधर C हो, और इधर या तो OH हो या फिर ऑक्सीजन हो, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो ये वाला चला जाएगा हमारे सामने होलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये जो होलोफॉर्म रिएक्शन है वो NCERT के पेज नंबर 370 पे आपको मेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सी में। RCH2OH एल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे RCOHA ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रही है और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए यहाँ पर एस्टर बन जाएगा RCOR। ये एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो ये एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है। अब ये एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है वो NCERT के पेज नंबर 383 पर मेंशन है। किस पे, NCERT के पेज नंबर 383 पर मेंशन है। नेक्स्ट है RC2COH है और यहाँ पे X2 और रेड फॉस्फोरस है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो हमारे सामने हेलोजन ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। जो X2 वाला जो हेलोजन ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ में, और ये होती है हमारी हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर है। और ये यहाँ पर हमें ये भी सेम जो रिएक्शन है वो सेम पेज नंबर 383 पर हमें मिल जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं, ए जो है वो सेकंड के साथ जाना चाहिए। ए सेकंड के साथ यहाँ पे जा रहा है और तो किसी में भी नहीं जा रहा है। बी थर्ड के साथ में यहाँ जी, सी फोर्थ के साथ में, डी फर्स्ट के साथ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, मैंने NCERT के पेज भी आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये वाला रिएक्शन, द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमारे सामने टोल्यूइन है, ये CrCl3 है, CH2 है, इसके साथ में X बनता है और फिर इसके साथ में बना के ये एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो हमें बताना है कि ये कौन सी क्या चीज़ है, ये क्या बन रहा है, क्या कुछ है। तो X क्या बनेगा जब CrO2Cl2 है। आपको खास बात बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन है वो एटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन है। NCERT के पेज नंबर 363 पर आपको एटार्ड रिएक्शन मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट की गई है भैया। अब यहाँ पर जो X है वो पूछा है कि कौन सा होगा इनमें से। टोल्यूइन के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे एटार्ड में, ये वाला बनता है, ये वाला बनता है, ये वाला बनता है, या फिर ये वाला बनता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो OCrOCHCl वाला है ये वाला बनता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एटार्ड रिएक्शन। देख लेना NCERT के पेज नंबर 363 पर। क्लियर हो गया, ओके। ये थे 2021 के क्वेश्चन। अब चलते हैं 2022 के क्वेश्चन। अब हमारे सामने नीट 2022 के क्वेश्चन आ चुके हैं। मेज द लिस्ट वापस से है, साइनोहाइड्रिन, एसिटल, स्किफ बेस, ऑक्सिम। ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं, प्योर NCERT बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन आपको पेज नंबर जो है वो 367 पे मिल जाएगा और ये मिलेगा टेबल जो है वो 367 पे मिलेगा। और यहाँ पर ये जो है साइनोहाइड्रिन के एक पूरी रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर जो साइनोहाइड्रिन रिएक्शन करवाता है वो हाइड्रिन होगा, मतलब इसमें HCN आएगा, ये आएगा साइनो, तो HCN तो आएगा ही आएगा। तो ए जो है वो फोर्थ के साथ चला जाएगा, NCERT के पेज नंबर 367 पे मिल जाएगा भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटल की। तो यहाँ पर देखिए एसिटल के अंदर होता क्या है, यहाँ पर जो एल्कोहल है उसका एडिशन होता है किसके अंदर, और फिर बनता है एसिटल एल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो है एसिटल, इसके साथ में एल्कोहल का रोल आएगा भैया।
क्लियर है। और ये आपको पेज नंबर सेम 367 पे ही मिल जाएगा, मतलब ये दोनों की दोनों जो है वो पेज नंबर 367 पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किफ बेस। स्किफ बेस जो है वो टेबल 12.2 पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर टेबल 12.2 आपको मिल जाएगी, वहाँ पे स्किफ बेस दिया हुआ है। स्किफ बेस के अंदर RnH2 आता है, यहाँ पे जेड का फॉर्म होता है और जेड जो होता है वो आर होता है। तो यहाँ पर जो है वो स्किफ बेस वाला हमारे किसके साथ चला जाएगा, सेकंड के साथ चला जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्जिम। अब ऑक्जिम के अंदर भी सेम वही है, सेम टेबल 12.2 है और सेम पेज नंबर 368 है। और यहाँ पर जो ऑक्जिम के साथ में होगा वो NH2OH वाला जो होता है वो ऑक्जिम होता है जेड के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पे OH जो होता है, OH जो होता है वो जेड होता है और यहाँ पे NH2OH जो है वो आ जाता है, टेबल के अंदर से मेंशन है। तो फर्स्ट जो था वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा था, फर्स्ट फोर्थ के साथ एक ही है भैया, ये वापस वहाँ पे ये भी हो रहा है। बी हमारा थर्ड के साथ में था, एल्कोहल के साथ में, सी हमारा सेकंड के साथ में, RnH2 के साथ में, डी फर्स्ट के साथ में। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। 367 368 पे आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी गई है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। ओके, देख लेते हैं भैया। The boiling point of aldehyde and ketone are higher than the hydrocarbon of comparable molecular mass। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर कंपेयर करें दूसरे हाइड्रोकार्बन जो कि सेम मोलिकुलर मास का है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिकॉज ऑफ वीक मोलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में वीक मोलिकुलर एसोसिएशन होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन द ऑफ एल्कोहल। बट यहाँ पे बोला गया कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है एल्कोहल से इन सिमिलर मोलिकुलर मास। अगर सेम मोलिकुलर मास है तो यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन है अलग अलग और यहाँ पर आपका क्या है, एल्कोहल है। ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है इसलिए एल्कोहल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। खास बात बता देता हूँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 365 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पैरा पढ़ लेना। जो लाइनें हैं दोनों की दोनों कॉपी पेस्ट की गई है और दोनों की दोनों लाइनें जो कॉपी पेस्ट की गई है इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो है नहीं, सेकंड इनकरेक्ट वो भी नहीं है, फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी की पेज नंबर 365 पे जाके रीड कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। RMgX प्लस CO2 ड्राई ईथर के साथ में Y बनाता है RCOH, द Y इन द अबव रिएक्शन। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? 367 पेज नंबर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉपी पेस्ट है। RMgCO के साथ में जब Y बनता है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में एज इट इज, ये बनता है RCOOMgX, RCOOMgX ये वाला। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।